भव्यात्माओं, घुमटसार जीवकान ग्रंथराज की सम्यक तो मार्गणा में अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल कहाँ तक देखा था? शून्य वर्गणा तक देखा था। एक बात और मैं बता रहा हूं कि बहुत बार ये चर्चा जो उठ रही है कि भाई ये वर्गना टूट करके यहाँ पर ये बन सकती है क्या, ये बदल करके वो बन सकती है क्या, बहुत बार पिछले हफ्ते में इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आए। तो इसलिए हम मुझे थोड़ा सा और स्वाध्याय करते करते धवलाजी में इस प्रश्नों के अच्छे उत्तर मिल गए। तो इसलिए मैंने 3-4 पन्नों को और एक दो पेजेस चार्ट के हैं और एक दो पेजेस और थोड़ा सा थियरी है, वो मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो उनको जब हम 23 वर्गणाओं का वर्णन पूर्ण करेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, जो 23 वर्गणाओं की चर्चा कर रहे हैं, वो बार बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्कंद में परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका विभाजन, ये इस प्रकार का कैटेगराइजेशन किया गया है। ठीक है ना? सचित्त है वो अचित्त बन सकती है क्या, फिर पुद्गल है तो वो सचित्त कैसे कहलाते हैं, फिर ऊपर की टूट करके जो उनको कहा गया है, भाई एक जगह पर तो आपने कहा कि ये भेद संघात से बनती है, भेद से भी और संघात से भी नहीं बनती है, फिर आप इसको ये कह रहे हैं, एक साइड में आप कहते हैं कि शून्य वर्गना तीनों काल में नहीं पाई जाती है, और फिर एक जगह पर आचार्य भगवान इस प्रकार से भी कहेंगे कि ध्रुव ध्रुव शून्य वर्गना जो है, वो शून्य वर्गना हमेशा के लिए ध्रुव नहीं रहती है, ध्रुव भी रहती है। बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें ये जो कथन किया जा रहा है, अभी जो कथन किया जा रहा है, वो प्रधान कथन है। इसलिए कौन सी टूट करके कौन सी बन सकती है, उसका कार्य क्या हो सकता है, इन सब चीजों के लिए कुछ और भी सिद्धांत बाकी है। उन सिद्धांतों की चर्चा हम लोग इन 23 वर्गणाओं के पश्चात करेंगे और फिर ही आगे के विषय की तरफ जाएंगे। ठीक है? तो थोड़ा सा अ, आप धीरज रखें और फिर हम लोग एक एक वर्ग, पहले वर्गणाओं को समझ लेते हैं, क्योंकि आगे बादर निगोद वर्गना आएगी, सूक्ष्म निगोद वर्गना आएगी। तो उसका अर्थ क्या होता है पहले ये तो समझ ले, और जब अर्थ समझ में आएगा तब जाकर के उसके ऊपर चिंतन होगा, और फिर हम जाकर के जिज्ञासाओं को तैयार करेंगे उसके ऊपर। ठीक है? तो चलिए, कल कल कहाँ तक गए थे? शून्य वर्गना तक आए थे। अब शून्य वर्गना के पश्चात है प्रत्येक शरीर वर्गना। चार्ट को देख लेते हैं। देखिए, अब सबसे नीचे यहां पर आपको प्रत्येक शरीर वर्गना दिख रही है, ये पिछले पृष्ठ से आ रही है इसलिए नीचे है। ठीक है, फिर चलते चलते ऊपर चलेंगे। तो प्रत्येक शरीर वर्गना क्या लिखा है, उसका स्वरूप यहां पर वो लिखा है कि एक जीव का स्वतंत्र शरीर जिन नो कर्म कर्म वर्गना से बनता है वे प्रत्येक शरीर वर्गना है। तो सबसे पहले, अब वो परिभाषा को वही छोड़ दीजिए। ठीक है ना? उसका जगन्य क्या है, उत्कृष्ट क्या है, ये बेसिक देख लेते हैं और फिर प्रत्येक शरीर वर्गना को समझते हैं। सबसे पहले कहा कि जगन्य क्या है, तो इसके पहले की जो शून्य वर्गना थी, उत्कृष्ट, प्रथम शून्य वर्गना, क्योंकि शून्य वर्गना भी 4 बार आएगी, तो उसमें से प्रथम शून्य वर्गना जो है उसके उत्कृष्ट में एक मिलाने से जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना बनेगी, और उस जघन्य को असंख्यात गुना कर देंगे। अब देखो यहां पर अनंत गुना वाली बात खत्म हो गई, असंख्यात गुना आ गया। जब उस जघन्य को असंख्यात गुना करेंगे तब जाकर के उत्कृष्ट बनेगा। वो असंख्यात कौन सा है? आचार्य भगवान कह रहे हैं पल्य का असंख्यातवा भाग। तो जघन्य राशि गुना पल्य का असंख्यातवा भाग जब करेंगे तो हमें प्रत्येक शरीर वर्गना की उत्कृष्ट राशि आएगी। अब दो प्रश्न यहां पर। सबसे पहले तो प्रत्येक शरीर वर्गना जो है उसका हम लोग अर्थ निकालते हैं। क्या आपका और हमारा, सबसे पहले प्रत्येक शरीर किसे कहते हैं, कौन बताएगा? स्मिता दीदी, प्रत्येक शरीर बताइए। एक जीव एक शरीर। एक जीव एक एक जीव शरीर, जहां पर एक शरीर ही एक शरीर रहता है उसे प्रत्येक शरीर कहते हैं। तो आपका और हमारा प्रत्येक शरीर है क्या? है। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रत्येक शरीर का जो द्रव्य है, प्रत्येक शरीर का जो द्रव्य है, द्रव्य मतलब ये कैसे बना है। तो आपका और हमारा शरीर कैसे बना है? अभी सिर्फ हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं, इसमें से निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं। पहले हम एक चीज को समझ रहे हैं, प्रत्येक शरीर कैसे बनेगा।
मेरे औदारिक शरीर से, तेजस शरीर से, और नो कर्म शरीर से भी। ये सारे नो कर्म होगा, और कार्बन शरीर से। ठीक है। तो ये कार्बन शरीर के साथ साथ में तेजस शरीर और औदारिक शरीर, इन तीन के साथ में बनेगा। अच्छा, तो क्या इसने को ही प्रत्येक शरीर मानेंगे? क्योंकि यहां पर शरीर की चर्चा नहीं चल रही है, तो ऐसे वर्गनाओं की चर्चा चल रही है जो वर्गनाएं इन प्रत्येक शरीर रूप परिणत हो सकती है। तो मुझे प्रत्येक शरीर किसकी अपेक्षा से दिख रहा है? एक समूह की अपेक्षा से दिख रहा है, क्योंकि उसमें औदारिक शरीर भी है, उसमें तेजस शरीर भी है, उसमें कार्बन शरीर भी है। ये तीन शरीर है। तो इन तीन शरीर को बनाने वाली जो वर्गनाएं हैं वो अलग अलग है कि नहीं है? है। तो मतलब मुझे जब इन तीन शरीर को, प्रत्येक शरीर के लिए जो वर्गना कह रहे हैं, तो प्रत्येक शरीर बनाने वाली वर्गना, ऐसा अर्थ यहां पर नहीं निकालना है। अर्थ प्रत्येक शरीर बनाने वाली वर्गना नहीं निकालना है। नहीं तो हम क्या सोचेंगे, चलो औदारिक शरीर वर्गना को ले लो, उसमें तेजस शरीर वाली डाल दो और कार्बन शरीर वाली डाल दो, तीनों का इकट्ठा कर दो, तो प्रत्येक शरीर का स्कंद बन गया। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर बैदा दीदी सबसे पहले पूछती, भैया इन तीन वर्गनाओं का वर्णन तो पहले हो चुका है, फिर अलग से आप तीनों को इकट्ठा करके यहां पर क्यों बता रहे हैं? अच्छा, ऊपर से जो जीव के द्वारा पांच शरीर वर्गनाएं ग्राह्य है, उनमें इनका वर्णन है क्या? जो प्रभु जी बैठे हैं सामने, वो तो पूछेंगे, भैया आपने पांच जो शरीर के द्वारा, जीव के द्वारा जो पांच वर्गना ग्रहण होती है, जिसको ग्राह्य वर्गना हमने कहा था, उसमें तो प्रत्येक शरीर वाली नहीं है, तो फिर प्रत्येक शरीर कैसे बनेगा उससे? ये प्रश्न जरूर आते हैं। ये गुत्थी तब सुलझती है जब हम उसको उल्टा देखते हैं। मतलब मेरे पास विषय ये है कि मुझे एक से पांच तक की संख्या ही लेनी है। एक उदाहरण लेते हैं। आधार किसका लेना है? एक से पांच तक की संख्या का ही आधार लेना है। तो मैंने दो का लिया, तीन का लिया और पांच का लिया आधार। इनको मिलकर के कार्य किसका हो रहा है? इनको मिलकर के कार्य दो अधिक तीन अधिक पांच अगर करेंगे तो 10 हो जाता है। और 10 वो एक से पांच के बीच का है क्या? एक से पांच के बीच में 10 नहीं है। 10 वो हमारी लिमिटेशन के बाहर का है। मैंने किसको ग्रहण करना है? एक को, दो को, तीन को, चार को और पांच को। ये पांच को ही करना है। तो पांच में से मैंने दो को ग्रहण कर दिया, तीन को ग्रहण कर दिया और पांच को ग्रहण कर दिया। अब इनका कार्य अगर देखना है तो वो पांच के अंदर आएगा कि पांच के बाहर भी आ सकता है? पांच के बाहर भी आ सकता है। कार्य पांच के बाहर आ सकता है, पर वो कार्य एकत्रित कार्य कब दिखेगा? वो एकत्रित कार्य कब दिखेगा? जब ये तीनों की एकता हो रही है तब 10 दिख रहा है ना। दो अधिक तीन अधिक पांच करेंगे तब 10 दिखेगा। हाँ या ना? तो मैं अपने अपने टॉलरेंस में हूं। जो मुझे ग्राह्य है उस ग्राह्य को मैंने लिया, किंतु ग्राह्य का जो कार्य दिख रहा है वो उसके बाहर का भी दिख सकता है। क्यों? क्योंकि हम ग्राह्य वर्गना जिसको कह रहे हैं और जिसको प्रत्येक शरीर कह रहे हैं, दो चीजें अलग हो रही है। प्रत्येक शरीर एक शरीर कार्य रूप है, और ग्राह्य वर्गनाएं पांच प्रकार की वर्गनाएं हैं। ग्राह्य वर्गनाएं पांच प्रकार की वर्गना, रॉ मटेरियल पांच प्रकार का है। क्लियर है? अब उल्टा देखो यहां से। अब उल्टा देखो, किसकी अपेक्षा से देखना है? वर्णन किसकी अपेक्षा से सब चल रहा है? तो इस स्कंद में कितने परमाणु हैं? तो हमने अंतिम कार्बन वर्गना को छोड़ दिया, मतलब छोड़ करके मतलब उसके ऊपर आकर के कितना समय हो गया? कार्बन वर्गना, उसके बाद में ध्रुव वर्गना, उसके बाद में सांतर निरंतर वर्गना, उसके बाद शून्य वर्गना, उसके बाद में प्रत्येक शरीर वर्गना। मतलब एक स्कंद में कितने परमाणु होंगे? ये बढ़ते 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 अनंत गुना, कार्बन वर्गना के अनंत गुना का स्कंद कहां बन गया? ध्रुव वर्गना में बन गया। हाँ या ना? क्योंकि जघन्य ध्रुव से उत्कृष्ट ध्रुव कितनी थी?
अनंत गुना थी। तो उतना बड़ा मतलब कार्बन शरीर से भी अनंत अनंत गुना बड़ा ऐसा परमाणु का स्कंध कहां बना, गुच्छा कहां बना है, उत्कृष्ट ध्रुव वर्गना में बना है। उसके बाद में सांतर निरंतर वाला विषय चलेगा, उसके बाद शून्य वर्गना का विषय चलेगा। अब शून्य वर्गना बनती नहीं है, किंतु वहां पर संख्या तो बढ़ रही है। तो फिर जघन्य प्रत्येक शरीर में जब पहुंचेंगे तो कार्बन शरीर से भी कितना बड़ा स्कंद होगा, कितने सारे पर अनंत अनंत परमाणु स्कंद में ज्यादा होंगे जघन्य में, और फिर उसके असंख्यात गुना उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर का होगा। इसका अर्थ यह होता है कि जब हम उल्टा देखेंगे तो इस रेंज की वर्गना, जिस रेंज को हम देख रहे हैं उस रेंज की वर्गना में स्कंद कितने बड़े होंगे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आप एक स्कंद लेना औदारिक शरीर का या वैक्रयिक शरीर का या आहारक शरीर का, एक स्कंद लेना, उसमें उसका विसर्जोपचय भी मिलाना। क्यों? क्योंकि चर्चा वर्गना की चल रही है, तो वर्गना की अवेलेबिलिटी कितनी है, वर्गना की अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल के स्वरूप में भी है और कार्य रूप बने शरीर के रूप में भी है। औदारिक वर्गना, औदारिक वर्गना इस पूरे पूरे ब्रह्मांड में कितनी है, औदारिक वर्गना कितनी है अगर पूछा जाए तो? जितना शरीर बना हुआ है प्लस विसर्जोपचय, हाँ या ना? अच्छा, दूसरा, प्रत्येक शरीर का विसर्जोपचय अपना अपना है कि नहीं है? जब हम बैठ रहे हैं तो अपना नो कर्म का जो विसर्जोपचय है, औदारिक वर्गना जो विसर्जोपचय रूप में है, रॉ मटेरियल रूप में है, वो हमारे साथ है। हम जब लेटते तो भी हमारे साथ होती है, हम बैठते तो भी हमारे साथ होती है, हम जब चलते तो भी हमारे साथ होती है, हाँ या ना? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर कल प्रमोद जी पूना आ गए और उनका विसर्जोपचय लखनऊ में ही छूट गया, तो फिर वो नौकर्म वर्गना कहां से लाएंगे? नौकर्म वर्गना कहां से, दूसरी जगह से आती है क्या? नहीं, वो तो वहीं पर आत्मा के प्रदेश के बाजू में ही है, विसर्जोपचय रूप में लगी हुई है। मतलब उनका विसर्जोपचय उनके साथ चल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। आप लोग यहां से अमेरिका जाओगे तो भी अपना विसर्जोपचय साथ लेकर के चलते कि नहीं चलते हो? साथ लेकर के चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप उठा करके लेके जा रहे हो, वो सारा का सारा है उसमें। तो वहां पर उस औदारिक शरीर की वर्गनाएं कितनी आएगी? तो औदारिक शरीर जो विसर्जोपचय रूप में है प्लस जो कन्वर्ट हो चुका के स्कंद रूप शरीर रूप बन पाया है, ये एक हो गया। दूसरा, इसमें ही तेजस शरीर का जो स्कंद है प्लस तेजस शरीर का जितना विसर्जोपचय है उसको भी मिला लो। उसमें कार्बन शरीर जो है, कार्बन शरीर का स्कंद अधिक कार्बन शरीर के स्कंद का विसर्जोपचय, वो भी मिला लो। अब ये सारी संख्याएं मिलकर के, ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूं, सारी संख्याएं मिलकर के एक बड़ा स्कंद होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इतना बड़ा स्कंद जो है, वो स्कंद कितना बड़ा है ये दिखाने के लिए यहां पर बताया जा रहा है। कितना बड़ा है? जैसे बच्चे को पूछते हैं ना, वो बादल के इतना बड़ा लेकर के आओ करके बोलता है, तो उसने क्या बता दिया कि इतना बड़ा स्कंद जो बादल के इतने, वो साक्षात बादल लेके आने के लिए बोल रहा है क्या? नहीं, तुलना की जा रही है। यहां पर यही बात है, यहां पर इस रेंज की जो वर्गनाएं है, उस रेंज की वर्गना का स्कंद कितना बड़ा है? कौन सी रेंज का? जो शून्य वर्गना के आगे जो रेंज चल रही है उस रेंज का, वो रेंज कहां पर शुरू होती है? शून्य वर्गना के ऊपर एक परमाणु डालने से, मतलब एक की संख्या बढ़ाने से, और उसकी उत्कृष्ट की रेंज कहां खत्म हो जाएगी? उसके असंख्यात गुना, मतलब पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण गुना जब करेंगे जगन्य को, तो एक रेंज बन जाएगी, संख्या की रेंज बन जाएगी। और ये संख्या की रेंज, इसके अंदर कितने बड़े बड़े स्कंद बनते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं इतने बड़े स्कंद बनते हैं कि एक औदारिक शरीर का स्कंद, उसमें उसका विसर्जोपचय, तेजस शरीर का विसर्जोपचय, कार्बन शरीर का विसर्जोपचय, इतना लेकर मिलाने से जितना बड़ा बनेगा उतना बड़ा बनता है।
और इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्रत्येक शरीर वर्गना। ये प्रत्येक शरीर वर्गना नीचे वाली वर्गनाओं से नहीं बनती है। अलग से 3 औदारिक वर्गना ले ली डब्बे में से, दूसरे डब्बे में से तेजस शरीर की वर्गना ले ली, चौथे डब्बे में से कार्बन शरीर की वर्गना ले ली, मिक्स किया तो प्रत्येक शरीर वर्गना बन गई। ऐसा नहीं है। क्लियर है? वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट वर्गनाएं हैं। वो वर्गना है मतलब क्या है? उतने परमाणुओं का स्कंध है। तो ये मेरे पास जब 10 परमाणुओं का स्कंध है, तो 10 परमाणु का स्कंध कितना बड़ा होता है? तब आचार्य श्री कह रहे कि एक 2 का स्कंद लेना, एक 3 का स्कंद लेना, एक 5 का स्कंद लेना, उन तीनों को मिलाओ तो कितना बड़ा होता है? उतना बड़ा 10 का स्कंद होता है। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए इसको प्रत्येक शरीर वर्गना नाम दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि इससे प्रत्येक शरीर बनता है। प्रत्येक शरीर कैसे बनेगा? प्रत्येक शरीर कैसे बनेगा? वो अपने अपने औदारिक वर्गनाओं से, जो जीव के द्वारा ग्राह्य वर्गनाएं हैं वो, किंतु उसका परिणत रूप होकर के कार्य जब हो जाता है तो एक प्रत्येक शरीर बनता है कि नहीं बनता है? एक प्रत्येक शरीर बनता है। वो प्रत्येक शरीर बनने के पश्चात उसका जो स्कंद है वो कितना बड़ा है? वो इतना बड़ा है। कितना? जो शून्य वर्गना के ऊपर एक परमाणु संख्या लेकर के उसके असंख्यात गुना तक की जो रेंज बनती है, बिल्कुल उसने उतना का ये बनता है। बिल्कुल अरविंद जी, ये रॉ मटेरियल की बात चल रही है। प्रत्येक शरीर कौन सी वर्गना से? प्रत्येक शरीर का जो स्कंद है वो कितना बड़ा होता है परमाणु की संख्या की अपेक्षा से? तो वो इतनी सारे मिलाने पर जितना बड़ा हो जाएगा उतना। क्लियर है? थोड़ी सी बात, एक जो हमारे दिमाग में जो पैराडाइम बैठा हुआ है उसको पहले इसको हटा दो कि इससे प्रत्येक शरीर बनता है। ऐसा अर्थ नहीं है। इससे प्रत्येक शरीर नहीं बनता है। प्रत्येक शरीर का स्कंद कितना बड़ा है, वो स्कंद कितना बड़ा है दिखाने के लिए आचार्यों ने इसके अंदर क्या 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 मिलाने पर उसकी तुलना करके ये सारी चीजें बताई है। अभी तक खत्म नहीं हुआ, थोड़ा रुको। अभी तक खत्म नहीं हुआ। आगे आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ये जो प्रत्येक शरीर की जो वर्गना है, ये प्रत्येक शरीर की जो वर्गना है, ये प्रत्येक शरीर किसे कह रहे हैं? हमने शुरुआत की थी कि आपका और हमारा शरीर प्रत्येक शरीर है। पर आचार्य भगवान बोलते, क्योंकि चूंकि ये तुलनात्मक बात है, चूंकि ये तुलनात्मक बात है, इसीलिए एप्रोप्रिएट तुलना वाला ही प्रत्येक शरीर देना चाहिए। आप बोलोगे प्रत्येक शरीर तो प्रत्येक शरीर है। प्रत्येक शरीर है किसकी अपेक्षा से? परिभाषा की अपेक्षा से। एक शरीर में एक जीव होता है, वो प्रत्येक शरीर हो गई बात। कदकाठी के हिसाब से कोई 5 फीट वाला है, कोई 3 फीट वाला है। चींटी भी प्रत्येक शरीर है। चींटी इतनी सी है, हाथी कितना बड़ा है, महामत से कितना है। विक्रिया की अपेक्षा से सौदर बिंदु का भी प्रत्येक शरीर है। क्या हम वैसा कर पा रहे हैं? क्या दीवार से आर पार हो पा रहे हैं क्या? मतलब बस एक शरीर में एक जीव, इस परिभाषा के परे जाकर के जब हम देखेंगे तो हमें प्रत्येक शरीर में इतनी बड़ी विविधता दिखती है। तो भगवान कौन से वाले प्रत्येक शरीर की तुलना आप यहां पर कर रहे हो? तब आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे प्रत्येक शरीर की जिसमें कोई भी निगोदिया शरीर ना हो। अब ऐसा क्यों? सबसे पहले उसको समझते हैं। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पर संख्या की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। स्कंध में कितने परमाणु हैं? तो अगर अब मान लो कि ये मेरा शरीर बना हुआ है पूरा, ये मेरा शरीर बना हुआ है, तो ये शरीर में 9 कर्म वर्गना कौन कौन सी है? एक तो मेरे औदारिक शरीर की सारी, एक तो मेरे तेजस शरीर की सारी, उन दोनों के विसृसोपचय, और जितना कार्बन शरीर लगा है उतना, और उसका विसृसोपचय। ये बात तो है, किंतु इस शरीर में लगे हुए जो बादर निगोदिया जीव है और सूक्ष्म निगोदिया जीव है, उनकी चर्चा। चलो कोई कहेगा कि सूक्ष्म निगोदिया शरीर का तो आपसे संबंध नहीं, भले वो आपके आर पार हो रहे हैं। अरे भाई, बट वो वर्गना तो है, उसने अवगाह नामे वो वर्गना तो है। और बादर निगोद वाले तो साक्षात आपके शरीर में है कि नहीं है?
बादर निगोद वाले सिर्फ हमारे नहीं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के भी रहते हैं, वनस्पति काय के भी रहते हैं। तो जब वो मेरे शरीर से जुड़ेंगे, मतलब ऐसा समझ लो कि मेरे पेट में कृमि है। वो कृमि होते कि नहीं होते? बच्चों को बोलते ना आप लोग, वो कैस्टर ऑयल पिलाते हैं बच्चों को, है ना, एरंडेल तेल, कैस्टर ऑयल पिलाते, क्यों? पेट में कृमि हो गए हैं, पेट बिगड़ रहा है, पेट दुख रहा है बच्चे का, क्यों? ज्यादा मीठा खा लिया, बिस्किट खा लिए, केक खा लिया, तो पेट बिगड़ गया। अब वो जो कृमि है, वो साक्षात मेरे शरीर में है कि नहीं है? मेरे शरीर में है। तो उनके भी शरीर कैसे बने हुए हैं? नो कर्म वर्गणा। बादर निगोदिया जीव कौन सी गति का जीव है? तिर्यंज गति का है। तो तिर्यंज गति का है तो उसका भी औदारिक शरीर है कि नहीं है? फिर वो बादर निगोदिया हो या सूक्ष्म निगोदिया हो, कौन सा शरीर है? औदारिक। तो औदारिक की जब हम लोग गिनती कर रहे हैं, वो मेरे ओरिजिनल जैसे शरीर की औदारिक की गिनती करी, वैसे मेरे शरीर में जो बादर निगोद है, जो निगोदिया जीव है, सूक्ष्म निगोदी है, तो उसकी भी गिनती करनी पड़ेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो मेरे शरीर को लगे हुए पिंड है। अगर ऐसे करेंगे तो मेरे वाले शरीर में जहां पर निगोदिया जीव होते हैं, ऐसे शरीर के प्रत्येक शरीर की वर्गना का स्कंद, और ऐसे जीव जिनके शरीर में प्रत्येक जीव तो है, प्रत्येक शरीर तो है किंतु निगोदिया जीव नहीं है, उसके शरीर का जो स्कंद है उसमें फर्क होगा कि नहीं होगा? किसकी अपेक्षा से होगा? नंबर ऑफ परमाणु की अपेक्षा से होगा। उतना ही फर्क, बाकी तो बहुत सारी चीजें, गति का फर्क है, लिंग का फर्क है, हाइट का, अवगाहना का फर्क है, बहुत सारी चीजें। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और यहां पर पूरे शरीर की अवगाहना की चर्चा नहीं चल रही है, परमाणु की वर्गना की चर्चा चल रही है। आप बोलोगे फिर हमारा क्यों लेना, महामत से क्या लेते? महामत से सबसे बड़ा है कि नहीं है? 3 लोकों में औदारिक शरीर किसका बड़ा है? महामत से क्या है, तो सीधे सीधे उसकी ले लेते ज्यादा से ज्यादा। तो चर्चा चल रही है प्रत्येक शरीर की, क्यों? क्योंकि बादर निगोद वर्गना और सूक्ष्म निगोद वर्गना से उन वर्गनाओं का अलग से वर्णन आगे किया जाएगा, जो 17वीं और 19वीं नंबर की वर्गना है 23 में, उसका वर्णन आगे हो रहा है। सॉरी, 19 और 21वीं, क्योंकि अभी 17वीं चल रही है। 19वीं और 21वीं जो वर्गना है उसका वर्णन अलग से आएगा। मतलब जब मैं प्रत्येक शरीर वर्गना कह रहा हूं, उसमें ना बादर निगोदिया जीव होने चाहिए, ना उसमें सूक्ष्म निगोदिया होने चाहिए, प्योर प्रत्येक शरीर होना चाहिए। क्योंकि उसके साथ में तुलना हो रही है इस स्कंद की, इस रेंज के स्कंद की, और इसीलिए एग्जैक्टली हमको वो वाला प्रत्येक शरीर बताना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है सबको? तो अगला प्रश्न उठता है, भगवान ऐसे कौन से जीव है, ऐसे कौन से शरीर है कि जिनमें प्रत्येक शरीर तो है किंतु निगोदिया जीव नहीं है, जिनके साथ में आप इनकी तुलना कर रहे हो? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं 8 प्रकार के जीव ऐसे हैं जिनमें कोई निगोद राशि नहीं होती। सबसे पहले 4 प्रकार के स्थावर, ये हमने ये वाला नया जो भाग है ना, ये हमने पीडीएफ में जोड़ दिया है, तो चिंता नहीं करना। ये सारा जो मैं बोल रहा हूं सारा का सारा मैंने जोड़ दिया है। 4 प्रकार के स्थावर सबसे पहले आएंगे, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक। 4 प्रकार के स्थावर, वनस्पति को छोड़ दिया। 4 प्रकार के, इनके आश्रय से निगोदिया राशि नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। इन जीवों के शरीर के आश्रय से, है ना? हाँ। उसके बाद देव, नारकी, इनके शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं होते। तो तिर्यंज गति हो गई, देवगति हो गई, नारकी गति हो गई। अब मनुष्य गति, मनुष्य गति में 2 प्रकार के जीव है, केवली भगवान, सयोग केवली, अयोग केवली, इनके शरीर में कोई निगोदिया राशि नहीं होती, और आहारक पुतले वाला शरीर, जो आहारक शरीर है उसमें भी निगोद राशि नहीं है। मतलब ये 8 प्रकार के जो जीव है कि जो शरीर है,
ये 8 प्रकार के जीवों के जो शरीर है, वो ऐसे प्रत्येक शरीर है कि जिसके आश्रय से कोई निगोदिया जीव नहीं रहता। और आचार्य भगवान कह रहे कि इनके शरीर के स्कंद के परमाणु की संख्या इस रेंज से आई सी। कौन से रेंज से आएगी? तो उस रेंज को प्रत्येक शरीर वर्गना बोल दिया। जगन्य कितना? शून्य वर्गना अधिक एक संख्या। उत्कृष्ट कितनी? क्योंकि सभी, ये सभी जीवों में एक प्रकार की होगी क्या? पृथ्वी का एक और केवल भगवान के शरीर में, आहारक शरीर में एक प्रकार की नहीं, वो तो रेंज से आएगी। अब समझ में आ रही बातें? सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई कि प्रत्येक शरीर वर्गना ऐसी वर्गना नहीं है जिनसे प्रत्येक शरीर बनता है। सबसे पहली बात, दिमाग से कूड़ा हटा दो। ये वर्गना, इसको प्रत्येक शरीर क्यों कहा? क्योंकि ये इतने बड़े स्कंद से बनती है कि जितना बड़ा स्कंद, औदारिक मतलब आहारक, जो आहार वर्गनाओं से बनने वाला शरीर, अधिक उसका विसृसोपचय, अधिक तेजस शरीर, तेजस शरीर का विसृसोपचय, कार्बन शरीर का विसृसोपचय, ये सब मिलाने से जितना बड़ा स्कंद होगा, उतने बड़े स्कंद। और वो भी कौन सा जीव? ये 8 प्रकार के जीव, उनके शरीर में जितनी राशि है उस प्रकार से है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं ये बादर, ये प्रत्येक शरीर वर्गना इसे कहा जाता है। क्लियर है? मैं अभी भी आपके प्रश्न नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत कुछ आपको डेटा डाउनलोड करना है। उसके मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं प्रश्न आज थोड़ा सा लेट लूंगा। ठीक है, आप लोग बताएंगे तो भी मैं नोट करूंगा, बाद में ले लूंगा। क्योंकि आज मुझे बताने, क्योंकि ये तब तक, क्योंकि अभी तक आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया। अभी तक आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बेसिक बताया प्रत्येक शरीर के बारे में। कंफ्यूजन तो आगे करने वाली बातें आएगी। ठीक है, आचार्य जी का पहले दर्शन कर लेते हैं, उनको पोस्टिंग दे दिया है। बोलो ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 आचार्य। चलिए, तो प्रत्येक शरीर वगैरह सबको मिल गई, सब लोग पहुंच गए वहां तक? पहुंच गए। अब यहां तक कि अब ये कौन से नंबर की वर्गना है? ये 17 नंबर की वर्गना है। इसके नीचे 16 नंबर की वर्गना कौन सी थी? शून्य वर्गना। ये नंबरिंग कहां से आ गया भैया? 23 नंबर में पहले अनुवर्गना से शुरू करते हुए अब यहां पर 17वीं वर्गना आई थी। 16वीं वर्गना कौन सी थी? शून्य वर्गना। तो 15वीं वर्गना, सांतर निरंतर वर्गना जो है, यहां तक की जो वर्गनाएं है, फिर से मैं बोलता हूं, अनुवर्गना से लेकर के सांतर निरंतर तक की जो वर्गनाएं हैं, वो ऊपर वाली वर्गना जिनको उत्तरवर्ती वर्गना कहा जाता है, उसको टूट करके बन सकती है। मतलब भेद से बन सकती है। मैं फिर भी कह रहा हूं, परमाणु संख्या की अपेक्षा से लगाना है, और कुछ नहीं लगाना है यहां पर। परमाणु संख्या की अपेक्षा से स्कंद बन सकता है। और नीचे वाले उसको कहते हैं पूर्ववर्ती वर्गनाएं। पूर्ववर्ती वर्गनाओं को जुड़कर उनका संगठन बन करके उसके संघात से बन सकती है। कौन कौन सी? अनुवर्गना से लेकर पहली 15 वर्गना, अर्थात सांतर निरंतर वर्गना। ठीक है, तो इसका एक चार्ट आज मैंने इसमें जोड़ दिया है, जो आपको बाद में सुधारित आवृत्ति में पता मिल ही जाएगा, किंतु अभी यहां पर उसका वर्णन आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको मैं। चलिए, दिख रहा है ये वर्गनाओं की उत्पत्ति। वो हमेशा के जैसा जूम का ग्लिच है, जब भी कोई पेज पहली बार शेयर करता हो तो उसपे से वो बाहर निकल जाता है। मैं फिर से दिखा रहा हूं। अब देखिए,
देखो क्या क्या लिखा है, पहले वर्गना का नाम और उसका क्रमांक दिया, कौन से नंबर की वर्गना है, उसके सामने उसके उत्पत्ति की विधि, ये वर्गना कैसे तैयार हो सकती है। ठीक है। अब एक प्रदेशी अनुवर्गना सिर्फ और सिर्फ भेद से, मतलब ऊपर वाले टूट करके ही उसमें से अलग एक परमाणु छूट जाएगा, तब परमाणु की निर्मिति हो सकती है। फिर संख्यात प्रदेशी से लेकर के आगे 14वीं ध्रुव स्कंद वर्गना भी है। और फिर इसमें देखना सब जगह पर भेद संगात और भेद संगात तीनों को हा 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 लिखा है ना। मतलब ये ऊपर की, ये टूट करके भी बनती है और जुड़ करके भी बनती है, और टूट कर जुड़कर जब दोनों एक साथ जब होते हैं तब भी बनती है। तो टूटकर बनने के लिए संख्या की अपेक्षा वर्णन है, तो ऊपर की टूट करके बन जाएगी, उसको उत्तरवर्ती टूट करके बनेगी, उत्तरवर्ती के भेद से बनेगी, और पूर्ववर्ती मतलब नीचे वाले के जुड़ने से बनेगी। ठीक है। जैसे अनंत प्रदेशी वर्गना है, जैसे अनंत प्रदेशी वर्गना है, उसमें उसका एक स्वस्थान मतलब एक छोटा सा उसका एक जगन्य के नजदीक का कोई एक पीस है। ठीक है। और उसमें बहुत सारी वर्गणाएं आकर के जुड़ जावे, नीचे वाली, नीचे वाली मतलब वो असंख्यात अणु वाली थी, वो असंख्यात अणु के बहुत सारे स्कंद आकर के उसमें जुड़ जावे। असंख्यात का उत्कृष्ट था, उसमें एक परमाणु डालने से अनंत बनता था। तो ये ऐसा मत सोचना कि असंख्यात का अनंत कैसे बनेगा, बन सकता है, क्योंकि असंख्यात को भी एंड है ना कहीं तो इसीलिए असंख्यात वाले गुच्छे लग करके अनंत में आ सकते, तो नीचे वाले, तो अनंत प्रदेशी के लिए असंख्यात प्रदेशी संख्यात प्रदेशी ये क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती कहलाएगी। और उसके बाद की आहार वर्गना अग्राह्य वर्गना आदि क्या कहलाएगी, उत्तरवर्ती कहलाएगी, नंबर के हिसाब से आगे बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ गई। तो कोई संख्या बननी है, अगर मुझे 10 संख्या बननी है, तो 8 और 3 टूट करके नहीं बन सकते। 8 और 3 मतलब नीचे वाले जो पूर्ववर्ती है वो जुड़ करके ही 10 बन सकता है। और ऊपर वाले जितनी भी 10 के बाद की संख्या है, क्या वो जुड़ करके 10 बनेगी, नहीं, वो तो टूट करके 10 बन सकती है। ठीक है। तो उत्तरवर्ती वर्गना के टूटने से उसे भेद कहेंगे, और पूर्ववर्ती वर्गना के संघात से अर्थात संगठन से जुड़ने से कोई भी वर्गना, कौन सी, पहले से लेकर के 15वें तक, उसमें से अनुवर्गना को छोड़ देना, क्योंकि अनुवर्गना सिर्फ भेद से बनती है, बाकी सभी भेद संघात और भेद संघात तीनों से बनती है। ठीक है। अब चलते हैं चार्ट के दूसरे भाग की तरफ। बस मैं 15 नंबर तक ही बताऊंगा। 15वां नंबर देखिए, सांतर निरंतर, वहां तक हाँ 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 है। अब शून्य वर्गना, वो ना किसी के टूटने से बनेगी ना किसी के जुड़ने से बनेगी, क्योंकि वो होती ही नहीं है। ऐसा एकांत नहीं समझना। यहां से नई चीज दे रहा हूं मैं, कल तक जो आपने बैठ करके बिल्कुल सुन सुन करके दिमाग पे किया था ना, आज उसको हिला करके और हम पानी डाल रहे हैं ऊपर से। ठीक है। कल बिल्कुल पकड़ पकड़ करके बताया था यही गुलाब जामुन है, यही गुलाब जामुन है, यही गुलाब जामुन है। आज गुलाब जामुन का दूसरा वर्जन दे रहे हैं। इसको एकांत नहीं समझना। ठीक है। वो क्यों कैसे बाद में चर्चा आएगी तब, ठीक है। इस किंतु यहां पर ये प्रधान वर्णन क्या है, जो हमने कल किया था वही प्रधान वर्णन है, कि शून्य की वर्गना जो है, फिर चारों प्रकार के शून्य अगर आप देखेंगे, 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर और 22 नंबर, उसमें ना ये भेद से होती है, ना संघात से होती है, ना भेद संघात से होती है। तो कल तक का जितना था उतना ही है, बस आज नया क्या सीखा, इसको एकांत नहीं पकड़ना। हम स्यादवाद वाले हैं, तो एकांत नहीं पकड़ना है। ठीक है, कैसे बाद में आएगा। यहां तक की बातें क्लियर है। अब देखिए, प्रत्येक शरीर वर्गना जिसकी चर्चा अभी चल रही है, उसके लिए मैंने चार्ट निकाला है। प्रत्येक शरीर वर्गना, प्रत्येक शरीर वर्गना कैसे बन रही है, भेद संघात से ही बन रही है। आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रत्येक शरीर वर्गना किसी भी पूर्ववर्ती वर्गना के जुड़ने से या उत्तरवर्ती वर्गना के टूटकर भेद होकर के प्रत्येक शरीर वर्गना नहीं बनती। अच्छा,
हाँ, यहां तक की बात ठीक है। जो मैंने कहा अभी तो आप एक्सेप्ट किया कि नहीं किया मैं नहीं पूछ रहा हूं, समझ में आया क्या इतना ही पूछ रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वो भाषा समझ में आ रही है क्या? हाँ, मतलब ये ऊपर के टूटने से, जैसे 15 तक की वर्गना है ऊपर के टूटने से बन सकती थी, नीचे के जुड़ने से बन सकती थी, वैसे ये 17 नंबर की वर्गना ऊपर के टूटने से नीचे के जुड़ने से नहीं बनेगी। प्रमोद जी ठीक है? प्रश्न ये है तो फिर बनेगी कैसे? इसकी निर्मिति कैसे होगी? अच्छा, इसकी निर्मिति होती है कि नहीं होती है? ये लोकाकाश में दिखती कि नहीं दिखती है? बिल्कुल दिखती है। आचार्य भगवंत कहते कि प्रत्येक शरीर वर्गना एक चाक्षुष स्कंद है। ये क्या है? चाक्षुष स्कंद है। ध्रुव वर्गना, सांतर निरंतर वर्गना, प्रत्येक शरीर वर्गना, ये जो स्कंद है, ये आजू बाजू में दिखने वाले जितने स्कंद है वो सभी इसी कैटेगरी के हैं। कुर्सी दिख रही है, सोफा दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, किचन कट्टा दिख रहा है, ये सारा जो दिख रहा है वो इसी कैटेगरीज में है। तो इसका मतलब है, अगर है तो ये ना टूट कर बनती ना जुड़ कर बनती, तो बनती कैसे है? भेद संघात से बनती है। लिखा हुआ उत्तर सामने चार्ट में तो लिखा हुआ है, हाँ किसमें लिखा है? भेद संघात में, मतलब ये भेद संघात से बनती है। अब प्रश्न मेरा ये है, जो आपको चिंतन करना है, कि भेद संघात से कैसे बनेगी? कौन सी वर्गना के भेद संघात से बनेगी? प्रश्न समझ में आया ना? ऊपर वाले के टूटने से बनती है ना नीचे वाले के जुड़ने से बनती है। तो भेद किसमें करेंगे, संघात किसमें करेंगे? हाँ भाई, क्या कहा जा रहा है? हाँ हेमांगी बोलो। दीदी आपका, एक मिनट, हाँ अब बोलो। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया। जो आहार ना जो औदारिक वर्गणा उसका विश्लेषोपचय, कारमाण वर्गणा उसका विश्लेषोपचय, तेजस वर्गणा उसका विश्लेषोपचय, जिससे बनता है उसके ही भेद संघात से भी बनेगी। वो नहीं बनता। प्रत्येक शरीर, आहार वर्गना कहते ही वो नीचे वाली हो गई, पूर्ववर्ती आ गई। कार्बन वर्गना पूर्ववर्ती हो गई, तेजस वर्गना पूर्ववर्ती हो गई, उसका विश्लेषोपचय पूर्ववर्ती हो गया। बोलते पूर्ववर्ती के जुड़ने से नहीं बनती, धवलाकार कह रहे। और ये चार्ट जो दिया हुआ है आपका, ये मेरे ख्याल ये तो शतखंडागम का है। ये चार्ट जो आपको दिया है शतखंडागम से लाया हुआ है। अब बोलो, वो नीचे वाले से जुड़ने से नहीं बनती प्रत्येक शरीर वर्गना। वही तो मैं कह रहा हूं कि नीचे वाले से जुड़ करके बनने वाली वर्गना नहीं है ये तो उसके सदृश है। ये तो उसके सदृश है। 10 कितना बड़ा होता है? बोले ये तीनों को मिलाकर के जितना बड़ा होता है वो इतना बड़ा होता है, बस। किंतु इनसे जुड़ करके ये नहीं बनता। तो बनेगा कैसे? रूबी दीदी कह रही जो पहले से भेद संघात से बने हुए शरीर है उनमें आपसी एक्सचेंज होकर। तो पहले से जो भेद संघात जिनका हुआ है, या तो पूर्ववर्ती कह रहे क्या उत्तरवर्ती कह रहे, कौन से कह रहे रूबी दीदी आप? क्योंकि भेद संघात उत्तरवर्तियों में भी है और पूर्ववर्तियों में भी है। और पूर्ववर्ती के से कुछ नहीं बनता ना उत्तरवर्ती से कुछ बनता है। वनिता दिरावत दीदी। वंदना भैया जी, प्रत्येक शरीर में भेद संघात होगा उन्हीं वर्गणाओं के अंदर। बहुत सुंदर। उसी में जिस वर्गना जो है उस वर्गना में भेद संघात हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होता है। क्योंकि रेंज है, जघन्य से उत्कृष्ट तक है। प्रत्येक शरीर जघन्य है, प्रत्येक शरीर उत्कृष्ट है। मान लो प्रत्येक शरीर उत्कृष्ट में से कुछ टूट जावे और कुछ जुड़ जावे, तो रेंज में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो भेद संघात से बन सकती कि नहीं सकती है? बन सकते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है? भेद संघात से सिद्ध हो रहा है, इसे कहते हैं स्वस्थान में भेद संघात होना। अपने में ही टूटना जुड़ना, अपने में ही टूटना जुड़ना, और अभी भी रेंज में रहना। जब रेंज में है तो नाम तो वही दिया जाएगा, समूह का ही नाम दिया जाएगा। और एक प्रश्न यहां पर अभी भी बरकरार है, भेद संघात होने के लिए तो मूल में कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए?
क्यों वनिता दीदी? आपने बता तो दिया, बिल्कुल सही कहा, भेद संघात से उत्पत्ति होती है। तो भेद संघात किसमें होगा? स्वस्थान में होगा। स्वस्थान में होता मतलब प्रत्येक शरीर वर्गना में होगा। तो प्रत्येक शरीर वर्गना है, तभी तो उसमें भेद संघात हो रहा है और वो बन रहा है। पर वो है कहां से बना? मूल कहां से बना जिसमें भेद संघात होकर के नया वाला बन सकता है? भाई ठीक है, बट मूल कहां से बना? ना ऊपर के टूटने से, ना नीचे के जुड़ने से। हाँ मीनाक्षी दीदी। जो शून्य होगा उसमें संघात होगा, और वो जो उत्कृष्ट होगा उसमें ये भेद नहीं होगा। मान रहे आचार्य भगवान। शून्य हाँ वर्ग पूर्ववर्ती हो गई कि नहीं मीनाक्षी दीदी? हाँ, शून्य वर्ग ना पूर्ववर्ती हो गई, तो उसका हाँ। जुड़ने से नहीं मानते वो? ये उसमें क्या बोल संघात, रहे हैं? उसमें संघात होगा ना। किसमें संघात होगा? जो एक वर्गना बढ़ी उसमें संघात होगा तो देखो, बन गया। शून्य वर्गना है क्या? हाँ, शून्य वर्गना है? शून्य वर्गना का स्कंद है क्या? नहीं है। नहीं नहीं नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर हम संख्या की अपेक्षा से भी अगर लेवे, संख्या की अपेक्षा से भी लेवे, आचार्य भगवान स्वयं बिल्कुल कहते हैं कि पूर्ववर्ती वाली के संघात से तथा उत्तरवर्ती वाली के भेद से ये नहीं बनते। भेद संघात वाली बात हमने ले ली, वनिता दीदी ने बता दी, हमने ले ली। पर उसके लिए हाँ, मूल मेरे पास प्रत्येक शरीर चाहिए ना, जिसमें टूटना और बनना होगा। हाँ प्रमोद जी, कहां से आएगा मूल? जघन्य प्लस जो अंदर आगे, आगे की जो होंगी उसी में से तो संघात भेद जगन्य, संघात तो जगन्य में जुड़ना पड़ेगा। जघन में जुड़। हाँ जगन्य ठीक है। कैसे बनेगी? जघन तो शून्य वहां से वर्ग। बन रही, उस शून्य वर्गनाम से आगे बन ही जगन्य रही है। बन नहीं रही है, जगन्य का स्वरूप बता रहे हैं। जगन्य में इतने परमाणु होते हैं, इतना ही बता रहे हैं। अच्छा, बना कैसी बनी है ये? और वो अगर आप कहते कि नीचे शून्य वाले में में जुड़ करके जुड़ बनेगा, बोले ऐसा नहीं बनता। वो सीधा नकार रहे उसको। सबके समझ में आ रही बात है मैं प्रमोद जी को क्या कह रहा हूं? प्रमोद जी कह रहे हैं कि भाई जो जगन्य है, जगन्य से शुरुआत कर लो। और जगन्य कैसे बनती है? तो जगन्य नीचे वाली में एक मिलने से बनती है। पर वो एक मिलने वाला जो स्कंद है ना, आचार्य भगवान मानने को तैयार नहीं, वो बोलते नीचे वाले में नहीं जुड़ता। अब ये कई बात रहती है। अर्चना दीदी को थोड़ा सा एक चांस दे देते हैं। अर्चना दीदी ऊपर कर लेना, एक से ऊपर कर लेना। भैया जी, क्योंकि इसके नीचे शून्य वर्गना है तो वो तो उसके तो अरे स्कंद ही वो नहीं बनते नीचे फिर। वाले से कुछ जुड़ना वाला छोड़ दो आप। आपने अभी वही बात तो कही थी प्रमोद जी को, डॉक्टर मैना ये दीदी। अवेलेबल है, मतलब उसकी जघन्य और उत्कृष्ट अवेलेबल है। अरे अवेलेबल कहाँ है? एक तो शून्य वर्गना में कुछ नहीं है। चलो शून्य वर्गना में कुछ नहीं है, मैं मानता हूं कि दो अनंत ले लो, कि कौन सी वाली अनंत ले लो, सांतर निरंतर वाली अनंत ले लो। वो जुड़ना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उतना बड़ा स्कंद बनने के लिए प्रत्येक शरीर का? हाँ, जुड़ना तो पड़ेगा, ये हाँ बात तो तो अच्छा सही है, लेकिन कि ये जुड़ने से नहीं बनती बोल रहे हो? आप ये चीज को क्यों नहीं सुन रहे, मैं जो बोल रहा हूँ सब लोग? नहीं नहीं सुन रहे हैं भैया जी, हाँ जुड़ने से और लेकिन तो फिर आप जुड़ती है। फिर भी आप नीचे वाली को जोड़ने की बात क्यों कर रहे हो फिर लोग? नहीं नहीं, मैं नीचे वाली से नहीं जोड़ने की बात कर रही, मैं बोले शून्य तो है ही नहीं, तो ये जो इनकी रेंज है उसी में से टूटती है, उसी में से जुड़ के बनती है, वो ऐसे बिल्कुल दीदी सराखों पर ले लिया हमने कि स्वयं में भेद संघात होने से जो रेंज उसमें ऊपर नीचे होगी, उससे तो प्रत्येक शरीर वर्गना बनेगी बनेगी, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं। अब प्रॉब्लम लेकिन ये है जगन्य कहाँ से कि आई, ये भेद पूछ रहे हैं। संघात होने के लिए तो मेरे पास मूल में कुछ चाहिए। अरे क्या कहते हैं आप लोग, वो दही, दही का जामन लगाते हैं ना, दही का जामन। दही कैसे हाँ, बनता है? जामन से बनता है। किंतु जामन लगाने के लिए दूध चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दूध मूल से कहां पर आएगा? किसमें जामन लगाऊं मैं, ताकि मैं भैया टाइप के आपने वो बताए हैं ना, उधर से आएगा। कहां से? 8 टाइप के आपने शरीर बताए हैं ना, अरे चार भाई, चार 8 टाइप के पावर। शरीर जो है, 8 टाइप के शरीर तो कार्य है उनके शरीर। वो तो तुलना के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये 8 प्रकार के जो शरीर है, इनके स्कंद की जो इनका शरीर है बिना निगोदिया वाला, उसके स्कंद कितने बड़े होते हैं, उतने बड़े ये स्कंद होते हैं। बस तुलना के लिए बता दिया ये। अच्छा, ये तुलना और के लिए हम सुनो, इतना बड़ा स्कंद केवली भगवान में बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। इतना बड़ा स्कंद आहारक शरीर का बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। इतना बड़ा स्कंद देवनारकियों का बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु का ही क्या बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। वो कैसे बनता है? प्रश्न यही है, वो बनता कैसे है?
संघात से बनेगा ना। वापस वही, किसका संघात करोगे? नहीं, ये जो तो केवल वर्गणाएं हैं वर्गीय है। प्रत्येक ये शून्य के ऊपर आ गए अपन, उसके बाद की जो वर्गणाएं हैं कहाँ है? उसमें कैसे आई वो? प्रश्न में भी आई कैसे? लोकाकाश में है मुझे जो वर्गण। उत्तर चाहिए वो आपके मुख को नहीं आ रहा, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं आज। लोकाकाश में ही है ना वो सब। लोकाकाश में तो कहा आई, कहाँ से ये बता तो आप पहुंच भी, आपने एड्रेस भी बता दिया, उसका स्वरूप तो बताओ हेमांगी दीदी। उस स्वतंत्र जीव के जो उस 9 सूत्र कर्म से कर्म वर्गणा है उससे अरे बनेगा। नहीं, कहा जीव तक पहुंच गई दीदी आप। विजया लक्ष्मी दीदी, अच्छा उनका हाथ ही हट गया। दीपा दीदी, अपने आत्म प्रदेशों के बाजू को है। अरे नहीं, आत्म प्रदेश के बाजू से टूटना जुड़ना तो नहीं अलाउ कर रहे हो। सुनीता दीदी, देखिए हमारी वर्गना ज्यादा है दीदी, आप बोल रहे हैं। उसके अपने विसर्जोपचय से ही वो ग्रहण होगा। तो चलो आपने उसमें विसर्जोपचय लगा दिया, तो वो विसर्जोपचय आया कहाँ से? अभी चर्चा विसर्जोपचय की हो रही है, प्रत्येक शरीर तो वर्गना रूप में ही है, तो वर्गना रूप में मतलब विसर्जोपचय रूप में ही है। परमाणु और उसका ये जो है अणु, प्रत्येक परमाणु में वो भेद संघात चलता है, तो उसके जो प्रत्येक ये शरीर नहीं के जो चलता है, परमाणु आचार्य भगवान नहीं मान रहे हैं ना भाई। नहीं आचार्य उसके स्वस्थान में भैया जी, जो उसके स्वस्थान में चल रहा है भेद संघात, स्वस्थान वाला भेद संघात होने के लिए, भेद संघात किसमें हो रहा है? मैंने पूछा दही, दही कैसे बना? तो बोले वो जो जामन लगाया था उससे उस दूध में उथल पुथल हो गई। भेद संघात मतलब वो दूध में उथल पुथल हो गई, इसलिए दही बना, है ना? तो दूध कहां से आया? शरीर नाम कर्म का उदय है क्या यहाँ पे? नाम कर्म का उदय का उद्गल की चर्चा चल रही है। शरीर नाम कर्म का उदय कहाँ आया यहाँ पर? प्रत्येक शरीर वर्गणा। एक चीज को हम लोग भूल जाते हैं, जैसे जीव अनादि अनंत है, वैसे पुद्गल भी अनादि अनंत है कि नहीं है? तो अनादिकाल से ये जो 23 वर्गणा में से 4 प्रकार की शून्य वर्गणा को छोड़ दो, तो 19 प्रकार की वर्गणा जो है, उतने 19 प्रकार की वर्गणा मतलब उतने स्कंद, उतने परमाणु वाले स्कंद अनादिकाल से है कि नहीं है? है ना? तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए भैया? अनादिकाल से क्या उसके बनने की क्या जरूरत है? वो तो अनादिकाल से अवेलेबल ही है, स्वभाव से अवेलेबल है, उसी में भेद संघात होता है और नए नए प्रत्येक शरीर की वहां पर वर्गणाएं बनती है। अरे हाँ या ना? जीव के असंख्यात प्रदेश है, कहां से आए असंख्यात प्रदेश? कौन से बोले जुड़ करके भी नहीं बनते, टूट करके भी नहीं बनते, तो असंख्यात तो है, असंख्यात बने कैसे? अनादिकाल से है, उसकी उत्पत्ति ही नहीं है, वस्तु स्वभाव उत्पत्ति नहीं है। हम लोग ये प्रकरण पढ़ते 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 बहुत बेसिक भूल जाते हैं, इसलिए प्रश्न मैंने रखा था, क्योंकि इसके ऊपर मैं आधा घंटा सर लगाकर ऐसे बैठा था मैं आज सुबह, और उसके बाद में मुझे पता, इसलिए मैं भी सोचा कि आप लोग भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाया, 3 मिनट भी नहीं लगाया आप लोगों को ज्यादा, क्योंकि ये चिंतन बहुत सुंदर है। ये अरे भेद से भी नहीं होता, संघात से भी नहीं होता, टूटती भी नहीं होती नहीं है, और भेद संघात से बनती कैसे बनती है तो समझ में आ गया, पर मूल में कहां से आ गई? मूल में कैसे आई? मूल में कैसे आई? मूल में कैसे आई? अरे मूल में तो आएगा, प्रश्न ही नहीं, वो है ही। क्यों प्रमोद जी? ठीक है, तो जो है सो है। ये चीज सोच, ये चीज जो है बिल्कुल कहते इतना मतलब चीज नॉर्मल, मतलब जो आसान चीज है उसको ही भूल रहे थे हम लोग। बस एक परमाणु की चर्चा करते हैं अभी इसी आधार पर। एक परमाणु के बारे में उन्होंने क्या लिखा वहां पर? वो टूट करके बन सकता है। चलो कोई बात नहीं, टूट करके बन सकता है। क्या सारे परमाणु टूट करके बनते हैं? सिंगल सिंगल परमाणु जितने हैं 3 लोक में, क्या सभी के सभी टूट करके ही बनते हैं? अकेला वाला कोई नहीं है। अगर अकेला वाला है जो टूट करके नहीं बना है, तो दूसरा वो अणु बनने की कोई चर्चा ही नहीं है, कैसा बनने की कोई विधि ही नहीं है, कोई रेसिपी ही नहीं है। तो फिर वो कहां से आ गया? दीपा दीदी कहां से आ गया वो? अनादिकाल से है, अस्तित्व में है, पंचास्तिकाय है। क्लियर है? बोलो आज के आनंद की। हम लोग पूरा घूम करके वापस स्क्वायर वन को आ गए। प्रत्येक शरीर वर्गना समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। अब चलते थोड़ा सा आगे।
अब ये प्रत्येक शरीर वर्गना आपके प्रश्नों को मैं लूंगा, किंतु थोड़ा सा रुक जाइए। यहां पर अब एक प्रश्न और रहता है प्रत्येक शरीर वर्गना में कि भैया ये प्रत्येक शरीर वर्गना जो है ये उत्कृष्ट और जघन्य जो बताई गई है, आपने तुलना तो करी 8 लोगों से, 8 लोगों से आपने तुलना तो करी, 8 शरीरों से तुलना तो करी, तो इसमें से उत्कृष्ट किसकी होती है, जघन्य किसकी होती है? ये प्रश्न तो उठेगा ही उठेगा, बाकी तो मध्यम में आ जाएंगे। तो ये प्रश्न पूछने के पश्चात आचार्य भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, तो हम धवलाकार के शब्दों को ही, जो पंडित रतनचंद जी ने इसको रखा है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं, चर्चा हो चुकी है, बस चार्ट आपको दिखना चाहिए। बहुत सुंदर चार्ट विकास जी ने बनाया है जैन कोश में, उस चार्ट को हम यहां पर रख रहे हैं। दिख रहा है सबको? एक मिनट, अब तो दिख रहा है। देखिए यहां पर क्या कहते हैं, एक जीव का शरीर प्रत्येक शरीर कहलाता है। तो प्रत्येक शरीर, यहां पर एक जीव का, ये तो सामान्य वर्णन हो गया। कौन सा जीव यहां पर लेना है? जो 8 प्रकार के जीव कहे हैं उन्हीं का जीव लेना है। जो निगोदिया जीव रहित प्रत्येक शरीर है उसको लेना है। क्यों? क्योंकि निगोदिया जीवों की वर्गणा अलग वर्गणा के स्वरूप में हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए जिसमें निगोद वर्गणाएं नहीं है, ऐसी प्योर प्रत्येक शरीर वर्गना जो है वो 8 जीवों में पाई जाती है उनकी अपेक्षा से। और ये कितनी बड़ी है? तो इक्वल टू सामने आ गई प्रत्येक शरीर वर्गना। क्या आ गया? प्रत्येक शरीर वर्गना कितनी बड़ी होती है? तो एक प्रत्येक शरीर ले लेना, औदारिक आहारक वैकरिक में से कोई भी ले लेना, उसके पश्चात उसी शरीर का विचरसोपचय ले लेना, फिर उसी शरीर का कार्बन शरीर ले लेना, उसी का विसर्जोपचय ले लेना, तेजस शरीर उसका ले लेना, उसका विसर्जोपचय ले लेना। ये सबका मिलकर के जितना स्कंद बड़ा होता है उतनी बड़ी स्कंद, उतनी बड़ी वर्गना, स्कंद कहो वर्गना को अर्थ एक ही है, उतनी बड़ी वर्गना प्रत्येक शरीर की होती है। इसमें जघन्य भी होती है, उत्कृष्ट भी होती है। जघन्य कितनी होती है? उत्कृष्ट शून्य वर्गना, प्रथम शून्य वर्गना जो है उत्कृष्ट की, उसमें एक संख्या मिलाने से, एक परमाणु मिलाना है, इसका अर्थ यह है यहां पर एक संख्या मिलाने से उतने परमाणु की संख्या हो जाएगी। और उत्कृष्ट उसका असंख्यात गुना होता है, जो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण गुणकार है। ठीक है, चलिए अब अपनी चर्चा की तरफ आते हैं कि इसका उत्कृष्ट और जघन्य ये रूप कैसे बनेगा। प्रश्न पूछा गया है, यह जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना किसके होती है? तो प्रत्येक शरीर में से जघन्य वर्गना किसकी होती है? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब एक पूरी उस जीव की कहानी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी जीव का स्ट्रेट नहीं होता, कोई भी जीव डायरेक्ट आहारक बनता है क्या? अभी 8 जीवों की चर्चा करते हैं हम लोग, जो 8 जीवों के शरीर के साथ में तुलना की गई है। कोई भी जीव सीधे पृथ्वी का एक बनता है? क्योंकि पृथ्वी का एक बोलने से क्या हो जाएगा? निगोद से बाहर निकला है। कोई भी जीव सीधे सीधे अनादिकाल से निगोद से बाहर था क्या? कोई सीधे पृथ्वी का एक था, जल का एक था, अग्नि का एक था, वायु का एक था। कोई सीधे अनादिकाल से आहारक था, देवनारकी था। देवनारकी पंचेंद्रिय है, सीधे सीधे कोई पंचेंद्रिय बना? अच्छा, सीधे सीधे कोई केवली बना क्या? अनादिकाल से कभी भी संसार में भटका नहीं और सीधे केवली ही है नहीं, ऐसा भी कोई नहीं है। मतलब ये जो भी जीव है इनकी कोई ना कोई तो यात्रा रही है, और वो यात्रा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरे पास 2 यात्री है, उदाहरण देता हूं मैं, मेरे पास 2 यात्री है। क्या हो गया? दोनों भी यात्रा में रेल से जा रहे हैं और दोनों भी यात्रा में रेल का खाना नहीं खाते। तो दोनों ने क्या कर लिया? साथ में घर से भोजन ले लिया, पर्याप्त, अपने लिए जितना चाहिए उतना भोजन ले लिया।
अब एक जो जीव है वो इस गाड़ी में है, दूसरा दूसरी गाड़ी में है। जो पहला जा रहा है उसको पहचान वाला कोई नहीं मिला, उसने भोजन का समय हो गया तो उसमें से चीजें निकाल निकाल करके खाई, कभी थोड़ा सा स्नैक्स लाया था, कभी स्नैक्स में खाया, कभी पानी पिया, कभी जूस लाया था जूस पिया। जो जो चीजें लाई थी उसने प्रवास के दरमियान, अब उसका प्रवास खत्म होने वाला था, अब गाड़ी में लिया हुआ, घर में तो लेकर के नहीं जाते वापस खाने के लिए, वहीं पर सब पूरा खत्म कर देते हैं। तो उसने क्या किया, गाड़ी अब उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचने से थोड़ा पहले तक उसने खाके 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 पूरा उसको खत्म कर दिया। तो ऐसे जीव के जब वो गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो उसके पास खाना कुछ बचा है क्या, जो साथ में लाया था वो, या फिर बचा होगा तो भी थोड़ा बहुत। हाँ? अब दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले के क्या हो गया, बैठते ही योगायोग से बाजू में परिचित व्यक्ति मिल गई, और वो इतनी परिचित कि बिल्कुल साथ साथ में भोजन कर सकते हैं। अब उसने भी तो लाया था, अब उसके घर से जो भोजन आता है वो इसको अच्छा लगता था, और उसने इतना जबरदस्ती किया, अरे तेरे घर का तो तू बाद में खाएगा, तुझे ये चीज अच्छी लगती है, मेरे माँ ने दी है, चल तू एक खा ले। ऐसा दूसरे ने जो लाया था, वो हमारी सुभद्रा दीदी ऐसे ही खिलाती है। तो वो खिला खिला करके खिला खिला करके जितने भी हमारे प्रतिमाधारी थे ना यात्रा में, अभी वो ऐसे ही सब लोगों को, जो जितने भी बिना प्रतिमाधारी थे ना, उनको सब ऐसा ही खिला रहे थे। कहाँ गई कोटड़िया दीदी, वो गुजरात वाले भी आए थे। चलो खैर, तो क्या होगा, उसने जो साथ में अपना भोजन लाया है, क्या उसका भोजन उतना खत्म होगा जो पहले वाले का जितना खत्म हुआ है? नहीं, उसका भी प्रयोग करेगा, बट उसके पास अब खाने के लिए दो जगह का खाना वो खा रहा है, तो पूरा खत्म नहीं होगा। इसका अर्थ क्या हो गया, दोनों ने घर से पर्याप्त मात्रा में लाया था, किंतु किसका ज्यादा खत्म हुआ, किसी का कम खत्म हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने यात्रा किस प्रकार से की है उसकी अपेक्षा से वो कम ज्यादा खत्म हो गया। हमारे पास में ये प्रत्येक शरीर जब बनता है ना, तो प्रत्येक शरीर कैसे बन रहा है, अब इन सारी की सारी श्रृंखला में अगर हम देखेंगे, सारी के सारे 8 प्रकार के जो जीव है, उनमें सबसे लंबी यात्रा कौन कर रहा है? सभी को भव्य मान लेना, सभी को भव्य मान लेना। तो 8 जीवों में सबसे लंबी यात्रा कौन कर रहा है, मतलब यात्रा में सबसे आगे कौन है? हाँ सुरेश जी, कौन है सबसे आगे, जिसकी यात्रा खत्म होने के लिए आ गई है? अनम्यूट अनम्यूट कर लेना। हाँ निगोदिया जी जी। अरे चर्चा क्या चल रही है सुरेश जी? 8 जीव हमने देखे जिनके शरीरों में निगोदिया जीव नहीं होते, प्रत्येक शरीर की चर्चा चल रही है। उसमें 4 स्थावर वाले थे, पृथ्वी जल अग्नि और वायु का एक तक, आहारक रिद्धिधारी मुनिराज का आहारक शरीर था, और भगवान थे। अब इन 8 में किसकी यात्रा खत्म होने को आई है? इतना सिंपल प्रश्न है, बोलो। पहले अग्नि गाई के। चलो अब किसी और को पूछ लेते हैं। आपको भी प्रश्न पड़ा है, मेरे को भी प्रश्न हुआ है, ठीक है, कोई नया हाथ अगर ऊपर आया तो उसको देख लेते हैं। स्वाति कदरे दीदी को पूछते हैं। स्वाति दीदी, क्या लगता है आपको, किसकी यात्रा खत्म होने के लिए आ गई है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान नहीं है, केवली भगवान है इसमें। तो केवली भगवान की क्यों सुरेश जी, ठीक है ना? संसार में भटकते 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 यात्रा किसकी खत्म होने के लिए आ गई है? उनके तो वो हो गई ना। हाँ, तो केवली भगवान की आ गई ना। तो केवली भगवान की आई है, तो देख लेते कि केवली भगवान के पास कितना, प्रत्येक शरीर की कितनी वर्गणा है, देवदासी के पास कितनी बचती है। तो जघन्य किसके पास है? कम से कम वर्गणा किसके पास होगी? जिसके ज्यादा खर्चे हुए हैं। और खर्चे किसके हुए हैं? उनके स्वयं के। अब जो पहला औदारिक वैकृतिक आहारक वाला जो भी शरीर था, उसके भी खर्चे होने चाहिए, तेजस शरीर के भी खर्चे होने चाहिए, और कार्बन शरीर के भी खर्चे होने चाहिए, हाँ या ना? तभी तो
वो जो परमाणुओं की स्कंद के गुच्छे के अंदर जितने परमाणु की संख्या है वो कम हो जाएगी। जितना खर्चा होगा उतनी कम हो जाएगी। खर्चा मतलब जब निकल नाश को पाएंगे तो तभी तो संख्या कम होगी उस स्कंदों में। तो एक जीव जब केवली बनता है, एक जीव जब केवली बनता है, उनके पास अब कितने कर्म बचे हैं? और एक नारकी है, उसके पास कितने कर्म बचे हैं? एक रिद्धिधारी मुनिराज है, उनके पास कितने कर्म और नो कर्म बचे हैं? फर्क है कि नहीं है? तो इन सब में जघन्य द्रव्य किसके पास बचा है, ये प्रश्न है। अब प्रश्न समझ में आ गया सबको? हाँ, तो अब उत्तर देखिए। अब यात्रा कैसे कैसे करते हैं उस पर ये सिद्ध करने जा रहे हैं। पहले सुन लीजिए। आचार्य भगवान कहते हैं, जो जीव सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकों में, कहां से शुरुआत कर रहे हैं? ऐसा जीव जो पहले सूक्ष्म निगोदिया था और वो भी अपर्याप्तकों में था। तो जो ऐसा जीव जो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तकों में था, कितनी देर तक था? तो बोले पल्य के असंख्यातवे भाग कम कर्म स्थिति काल तक। मतलब वहां पर भटकने की जितनी कर्म स्थिति ज्यादा से ज्यादा होती है, उसमें पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण कम कर दीजिए, उतनी देर तक भटका है। अच्छा, उसके बाद में कैसे रहा? तो बोले क्षपित कर्मांशिक रूप से रहा। अब ये थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा हम लोगों को, देखो, धवला की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो धवलाकार तो इतना बेस में जाकर के नहीं बताएंगे, तो ये मान करके बैठे कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो क्षपित कर्मांशिक रूप से, तो यहां पर इतना ही समझ लेना। क्षपित का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने क्षय कर दिया। और कर्मांशिक शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रदेशाग्र को कम कर दिया है, जिन्होंने प्रदेशाग्र को कम कर दिया। अब प्रदेशाग्र किसे कहेंगे? कर्म के बंध की सब लोगों को कथा पता है। कर्म जब बंधता है तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, 4 प्रकार के बंध में बनता है। उसमें से प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्मन वर्गणा, कर्म की चर्चा चल रही है। तो एक समय प्रबंध में कम से कम कर्म परमाणु रहने चाहिए। बंधते वक्त तो बहुत बंधे थे, बंधते वक्त तो बहुत बंधे थे। क्यों बंधे थे? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक है, तो कितने बड़े बड़े समय प्रबंध बंधेंगे। अब समय प्रबंध जो लंबे लंबे बंधे थे, उसमें से भी इसने क्या कर दिया है? क्षय करते 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 करते। किसका क्षय किया? उत्कृष्ट प्रदेशाग्रों का। मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ कार्बन वर्गणा थी उनको, क्योंकि जब निर्जरा होती है तब क्या होता है? कर्म के द्रव्य की संख्या कम होती कि नहीं होती है? कर्म के द्रव्य की संख्या कम होती है। मतलब क्या हो गया? जितने प्रदेश उस कर्म के थे उससे कम हो गए कि नहीं हो गए? बस आचार्य भगवान उसी को यहां पर कह रहे हैं। ऐसा जीव जो इस अवस्था में रहा और क्षपित कर्मांशिक विधि से, मतलब क्या है कि वो अपने कर्मों को गला भी रहा है। उसके साथ आगे पुनः जिसने, अब ऐसा जीव है, आगे बढ़ते 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 कहां बढ़ा? बोले अब वो पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण संयमा संयम कांडक किया। संयमा संयम कांडक मतलब कितनी बार संयमा संयम को धारण किया। तो हम नीचे, अब ये जो मैंने जहां पर ये प्रकरण को रखा है धवलाकार का, वहीं पर नीचे एक मार्क करके अलग से इन कांडकों की चर्चा की है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि यहां पर संयमा संयम के कांडक की चर्चा चलेगी, संयम के कांडक की चर्चा चलेगी, सम्यक्त्व के कांडक की चर्चा चलेगी। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। क्यों ये जीव ने यात्रा कैसे की है? तो बोले संयमा संयम के कांडक कितने? पल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण। मतलब क्या होता है? तो संयमा संयम कांडक पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं, अर्थात अधिकतम पल्य के असंख्यात के 4 बार संयमा संयम ग्रहण कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कोई जीव अनादिकाल से केवल ज्ञान को पाने तक, कोई भी जीव अनादिकाल से
केवल ज्ञान को पाने तक अधिकतम कितनी बार संयम को धारण कर सकता है। अच्छा, ये तो आपने सुना होगा, कोई भी जीव अनादिकाल से मोक्ष जाने तक ज्यादा से ज्यादा 32 बार भावलिंगी बन सकता है। ये तो आपने सुना है। मतलब क्या है? अनंत 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 भव हम घूमे हैं कि नहीं घूमे हैं? उसमें से हम कितनी बार भावलिंगी में निराज बने? अगर अब तक सिर्फ 32 भवों में बनते ना, तो अब तक मोक्ष हो गया होता। क्यों? क्योंकि जिसके 32 भवों में जो भावलिंगी मुनिराज हो चुके हैं, उनको आगे संसार रहता ही नहीं है। वैसे मतलब क्या हो गया? अनादिकाल से मोक्ष जाने तक कितनी बार आप मुनि बन सकते हैं, संयमी बन सकते हैं? 32 बार बन सकते हैं। ठीक है। वैसे संयम कितनी बार कर सकते हैं? बोले असंख्यात बार ग्रहण कर सकते हैं। अब बोलो अनुव्रतियों, अब तक कितनी बार संयम ग्रहण किया था? और इस बार जो अनुव्रत लिए हैं, जिन्होंने नहीं लिया उनकी तो चर्चा ही नहीं कर रहा मैं। जिन्होंने लिया है, ध्रुवी दीदी 32 लगातार की चर्चा नहीं है, 32 बार टोटल। तो संयम हमारा भी कितनी बार है? आपका कितनी बार है? मीनाक्षी दीदी प्रतिमाएं दी है, कितनी बार अब तक अनादिकाल से बन गई हो और कितना बाकी है? अगर पल्ले का असंख्यात्वा भाग का 4 हो चुका है तो हो गया, अब नहीं। अब इसके बाद में अब असंयम धारण करके मोक्ष को ही जाएंगे, फिर संयम धारण करके। बट हुआ है कि नहीं हुआ, किसको मालूम है? मतलब ये ऐसा जीव है कि जिसने जितनी बार संयम को धारण कर सकते हैं, उतने भव बिताए हैं, संयम को धारण किया है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, संयम की चर्चा हो चुकी। उसके बाद क्या कहते हैं? इससे कुछ अधिक सम्यक्त्व कांडक किए हैं। किससे अधिक? संयम को जितनी बार धारण किया है, उससे भी विशेष अधिक बार क्या किया है? सम्यक्त्व को प्राप्त किया है। अब संयम को प्राप्त किया है तो सम्यक दृष्टि तो होगा ही होगा, किंतु जितनी बार सम्यक दृष्टि बना, उतनी बार वो संयमी बना क्या? जरूरत नहीं है। मतलब सम्यक दृष्टि बने तो संयमी बनने की जरूरत नहीं है, होगा ही, नियम नहीं है। किंतु संयमी होगा तो सम्यक दृष्टि होगा, ये पक्का है। मतलब सम्यक्त्व कितनी बार धारण करेगा, उसकी संख्या संयम के कांडक से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। तो वो वही कह रहे हैं कि उसने बहुत बार, जितनी बार धारण कर सकता था उतनी बार उसने सम्यक्त्व को भी धारण किया। सम्यक्त्व के अंदर जितनी बार संयम को धारण कर सकता था, उतनी बार भी संयम को धारण किया। किसने? ऐसा जीव जिसके जगन्य, वो नहीं भूलना, जगन्य प्रत्यक्ष शरीर वगैरह निकाल रहे हैं। अच्छा, इतनी बार करने से क्या होगा? इतनी बार सम्यक्त्व धारण किया, मतलब उससे फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? वर्गणाओं को गला रहा है। संयम करने से क्या होता है? असंख्यात गुण श्रेणी द्रव्य निर्जरा होती है। होती कि नहीं होती है? फिर सम्यक दृष्टि से संयम की ज्यादा, संयमी से संयमी की ज्यादा। तो इसने सम्यक दर्शन को भी बहुत, जितनी बार पाना था उतना पार लिया, जितनी बार संयम को धारण करते थे उतनी बार कर लिया। मतलब जितने भी मैक्सिमम गला सकता है उतना गला दिया। आगे जाकर के क्या कर दे? बोले इसके साथ साथ में अनंतानुबंधी विसंयोजना के कांडक भी किए, क्योंकि सम्यक को धारण किया है। अनंतानुबंधी के विसंयोजना के भी कांडक, मतलब उतनी बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी करी है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्यों करते हैं? सम्यक को प्राप्त करने के लिए। आगे कह रहे हैं उसके बाद में 8 संयम के कांडक किए। क्या किए? संयम के कांडक कितने किए? 8। आचार्य भगवान कहते हैं कि एक कांडक में 4 बार संयम होता है। एक कांडक किसे कहा? जैसे 7 दिन को हफ्ता कहते कि नहीं कहते हैं? समूह को एक हफ्ता कहते हैं, वीक
सोमवार से रविवार तो क्या कहते हो? पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते, इसको तो हाँ बोलो। हाँ, तो ऐसे ही कह रहे हैं संयम के 8 कांडक किए, एक कांडक में 4 बार, मतलब कितना हो गया? 32 बार महामुनिराज भावलिंगी मुनिराज बने। संयम को धारण किया, संयम को धारण करने से प्रति समय निर्जरा ही निर्जरा, निर्जरा ही निर्जरा, निर्जरा ही निर्जरा, प्रतिभाधारी से भी ज्यादा। मतलब क्या कर रहे हैं? वो जो वर्गना है, क्योंकि वर्गना प्रति समय आ रही है, आया ना? वर्गना प्रति समय आ रही कि नहीं आ रही है? कौन सी वर्गना प्रति समय आ रही है? शरीर की, तेजस शरीर की, कार्बन शरीर की, और उनके भी ससोपचे भी वहां पर बने हुए हैं। तो ये तो प्रति समय चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। सम्यक तो क्या जन्म के प्रथम समय से लिया था? संयमा संयमी प्रथम समय से हुआ था? नहीं। संयमी प्रथम समय से हुआ था? नहीं। मतलब जब सम्यक भी नहीं था, जब संयमा संयमी नहीं था, जब संयमी नहीं था, तब तो कितने ये वर्गनाओं को लिया है। मतलब आय तो हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। अब सम्यक दृष्टि बन गया तो क्या आय बंद हो गई? क्या कम हो गई? बंद तो रही है अभी भी। संयमा संयमी हो गया तो क्या कार्बन वर्गना, नो कर्म वर्गना आने की रह गई? क्या नहीं, कम हो गई। या निर्जरा कम क्यों है? आ तो रही है, निर्जरा हो रही है, बस निर्जरा बढ़ गई है। आय तो हो रही है, व्यय बढ़ रहा है, इसलिए कम हो रही है। अब ये 8 कांडक के बाद में उन्होंने क्या किया? फिर ऐसा करते 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 करते, क्योंकि 32 बार तो संयम धारण कर लिया, अब 32वें बार की चर्चा है। बोले अब यहां से आगे तो संसार नहीं है, अंतिम भव में पहुंच गए। 32वीं बार जब भावलिंगी मुनिराज बने तो अंतिम भव आ गया। तो ये अंतिम भव में क्या कर दिया? अंतिम भव ग्रहण करते हुए पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्य में उत्पन्न हुआ। सबसे जितनी कर्म भूमि या मनुष्य की आयु उत्तम रहती है, वो ज्यादा से ज्यादा आयु ली। सुनीता दीदी, ज्यादा से ज्यादा क्यों ले लिया? यहां पर दिख रहा है मुझे, यहां पर आप वही सोच रही हो। क्यों? क्योंकि जितना लंबा समय में रहेंगे उतने समय तक निर्जरा ज्यादा चलेगी। तो वो वहां पर अंतिम भव को ग्रहण करते हुए 1 कोटि पूर्व वाले आयुष्य में उत्पन्न होगा। अब अंतिम भव में आ गए। अंतिम भव में आने के बाद गर्भ निष्प्रक्रमण काल से लेकर के 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त के पश्चात अंतिम भव है। क्षयिक समय दृष्टि नहीं थे, जीव क्षयिक समय दृष्टि नहीं है, क्षयिक था। तो अब इसने क्या कर दिया? गर्भ निष्क्रमण मतलब गर्भ से निकलते हुए 8 वर्ष और एक अंतर मुहूर्त के पश्चात सम्यक्त को भी धारण कर दिया और संयम को भी धारण कर दिया। वो 32वां संयम कांडक जो है, अंतिम 8वां कांडक जो है, वो यहां पर धारण कर दिया। अब ये धारण करने के पश्चात आगे वहीं पर क्या कर दिया? आगे बढ़ते हुए कुछ कम पूर्व कोटि काल, पूर्व कोटि काल में से कुछ कम हो गया। कितना कम हो गया? 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त कम हो गया। अब यहां पर श्रेणी आरोहण करके सयोगी जिन बन गया। क्या बन गए? केवली भगवान बन गए। कितनी उम्र में? अंतिम में भवों में 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त में केवली भगवान बन गए। अब केवली भगवान बन गए तो निर्जरा कैसी होती रहेगी? निर्जरा कैसी होती रहेगी? देखो, तो अब ये केवली भगवान जो है वो और निर्जरा करते करते करते, कितनी देर तक इन्होंने निर्जरा करी? आयु कितनी बची है? 1 पूर्व कोटि कम 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त, इतनी आयु पूरी बाकी है। पूरा का पूरा सहयोगी काल है, उतने सहयोगी 13वें गुणस्थान में निर्जरा ही निर्जरा, निर्जरा ही निर्जरा करते जा रहे हैं। किंतु नई वर्गना आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। कार्बन की पुण्य वर्गना आ रही है, सातावेदने का बंधा भी हो रहा है, नौकर्म वर्गना भी ले रहे हैं, तेजस शरीर की भी वर्गना ले रहे हैं। तो आय भी है और व्यय भी हो रहा है। ऐसा करते 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 अब आयु को अंतर मुहूर्त रह गया। अंतर मुहूर्त का भी अंतर मुहूर्त छोटा वाला रह गया। कौन सा? अब 14वें गुणस्थान में जा रहे हैं। जैसे ही 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं, अब
वहां पर वो कहते हैं कि अयोग केवली 14वें गुण स्थान में आकर के जो अंतिम समय में स्थित है, अयोग केवली भगवान के अंतिम समय में स्थित है। तो जितना भी आया है अब सब कुछ खत्म होने के कगार पर है, बस अंतिम समय बचा हुआ है। उस समय उस जीव की, उस अयोग केवली भगवान की जितनी वर्गणाएं होती है, जितना स्कंद की वर्गणा होती है, उस वर्गणा को जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा कहा गया है। किसको कहा गया? अयोग केवली भगवान अंतिम समय में स्थित, वहां पर उनके पास में प्रत्येक शरीर वर्गना सबसे कम हो। ठीक है, कहां कहां से ग्रहण करते आया था, कैसे कैसे निर्जरा को प्राप्त हो रहा था, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक से शुरुआत करते हुए स्थावर त्रस करते 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 कभी पंचेंद्रिय बना, कभी सैनी बन गया, और जाकर के कभी तो प्रथमोपशम प्राप्त करके सम्यक दृष्टि बना है। सम्यक दृष्टि जितनी बार बनता है फिर निकला, फिर मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, ऐसा होते 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 कभी तो संयमा संयम को प्राप्त कर दिया। फिर वहां से उत्थान, क्योंकि संयमा संयम हो गया तो उत्थान शुरू हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया तो उत्थान शुरू हो गया। किसका उत्थान? जीव का कल्याण शुरू हो गया। अब यहां के आगे के भवों में, ज्यादा से ज्यादा भवों में सम्यक और संयमा संयम, सम्यक तो संयमा संयम, सम्यक तो संयमा संयम करते 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 कभी कभार बीच में संयम को भी धारण कर दिया, मतलब निग्रंथ मुनिराज भी बने। और ऐसा करते हुए 32 बार वो संयमी मुनिराज बन करके फिर अंतिम भव में आ गए। अंतिम भव में आकर के कम से कम समय में, जितने कम से कम समय में वो केवली भगवान बन सकते उसमें केवली भगवान बने। ज्यादा से ज्यादा आयु के साथ में आए हैं क्योंकि ज्यादा देर तक निर्जरा होती रहे, ऐसी निर्जरा करते 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 अयोग केवली भगवान बन गए। और अयोग केवली भगवान के भी जितना समय है उतने समय के अंतिम समय में स्थित, अभी मोक्ष नहीं हुआ है, अंतिम समय में संसार में है, तो सारी वर्गणाएं है तो कम से कम वर्गणा वहां पर पाई जाएगी। बात सबके समझ में आ गई? ये है प्रत्येक शरीर की जगन्य वर्गणा का प्रमाण कहाँ मिल सकता है। अब एक लाइन में आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्कृष्ट वर्गणा किसके पास होगी? उत्कृष्ट वर्गणा किसके पास होगी? ये 8 में से ही किसी के पास होगी। अब 8 में से केवली भगवान तो निकल गए क्योंकि उनके पास जगन्य होती है। बचे कौन? 7 जीव रह गए, 4 स्थावर, देव, नारकी और आहारक शरीर वाले 4 बचे। तो इनमें उत्कृष्ट किसके पास होती है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सत्वोत्कृष्ट द्रव्य के जो नारकी जीव है, जो नारकी जीव है, कैसा नारकी जीव है? गुणित कर्मांशिक नारकी जीव। यहां पर क्षपित नहीं है, वो गुणित है, मतलब प्रदेश के अग्रों को जो गुना 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 करके बढ़ा रहा है। पहले शब्द क्या था? क्षपित कर्मांशिक से, मतलब अपने कर्मों के प्रदेशों को घटा घटा करके, निर्जरा कर करके। अब शब्द क्या है? गुणित कर्मांशिक से। गुणित का मतलब है कि गुणाकार रूप से जो कर्मों को बढ़ा रहा है, 9 कर्म वर्गणाओं को जो बढ़ा रहा है, तेजस को भी बढ़ा रहा है। ऐसे जीव के, नारकी जीव के अंतिम समय में कौन सा नारकी लेना है? जो प्रति समय गुणाकार रूप से, प्रति समय गुणाकार रूप से कर्मों को और इन 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके उनका संचय कर रहा है, जिसकी आय ही आय दिख रही है, वह बिल्कुल ना के बराबर है, स्वकाल से जितनी होती है उतनी ही है उसके पास। ऐसे नारकी जीव के अंतिम समय में, क्यों? क्योंकि नारक पर्याय छूटेगी उसकी, तो फिर उसके कर्मों की निर्जरा भी तो शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ठंडा पड़ेगा ना थोड़ा, संक्लेश परिणामों में ठंडा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? संक्लेश परिणामों में ठंडा पड़ेगा तो भले तिर्यंश बन जाए, संक्लेश परिणामों में ठंडा पड़ेगा तो नया आने वाला गुण रूप से जो आ रहा था, गुणाकार रूप से जो कर्म वर्गना आ रही थी, वो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ज्यादा संचय किसके पास है? तो आचार्य कह रहे कि गुणित कर्मांशिक रूप से जो नारकी अपने नारक पर्याय के अंतिम समय में स्थित है, उसके पास में सर्वोत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना हमको पाई जाए, सबसे ज्यादा द्रव्य उसके पास पाया जाएगा।
पंकज जी, हाँ अच्छा, सब एक अच्छा से एक मिनट, सबको समझ में आ गई बात? हमने जगन्य की चर्चा की, उसके उल्टा एग्जैक्टली यहाँ पर है, तो जगन्य और उत्कृष्ट की चर्चा की है। आगे और चर्चा करेंगे आज। जो प्रश्न है आचार्य का प्रश्न लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आचार्य आपका प्रश्न, आप कुछ कह रहे पंकज जी, हर जगह पर 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बाद जीव सम्यक धारण करता है, ऐसा जो कहा जाता है, तो क्या वो गर्भ में जो अवस्थित 9 महीने थे उसे भी गिना करके 8 महीने अंतर्मुक्त लेना, क्या जन्म के बाद से 8 वर्ष अंतर? गुरुदेव दोनों प्रकार के प्रकरण आते हैं, इसकी भी चर्चा हम कल करने वाले हैं। दोनों प्रकार के वर्णन आगम में मिलते हैं, और उसमें रतनचंद मुक्तार जी ने जिस प्रकार का वर्णन रखा है, उन्होंने वहां पर लिखा है कि जो गर्भ के प्रथम समय से जो 8 वर्ष गिनते हैं, वो वाली पद्धति, वो वाली व्यवस्था नहीं बैठती, तर्कसंगत नहीं बैठती है। तो माता के गर्भ से जब लौकिक जन्म होकर के जब जीव माता के गर्भ से निष्क्रमण बाहर निकलता है, क्योंकि जो सूत्र है, सूत्र में निष्क्रमण शब्द और लघु शब्द 2 शब्द आए हैं, जिसकी अपेक्षा से गाथा लेकर के भी हम कल बताएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो वहां पर उन्होंने इस प्रकार से तर्क लगाया है कि नहीं तो अगर हम लोग गर्भ निष्क्रमण से जब तक नहीं लगाते हैं, तब तक ये व्यवस्था बन ही नहीं पाती है। सूत्र जो है वो सूत्र सिद्ध नहीं होता है, इसलिए उन्होंने गर्भ से निकलने के पश्चात ही 8 वर्ष और अंतर्मुक्त माना है। किंतु कोई कोई आचार्य गर्भ में प्रवेश करने के समय से 8 वर्ष और अंतर्मुक्त लगाते। दोनों प्रकार के वर्णन हमें मिलते हैं। और यहाँ पर भी अनंत, यहाँ पर जो अभी शब्द जो शंका समाधान में धौलाकार की जो टीका में रखा है, गर्भ निष्क्रमण काल से लिया है उन्होंने शब्द, हमने भी पीडीएफ में वही रखे हैं, गर्भ निष्क्रमण काल से। ये धौला जी पुस्तक 14 में, पुस्तक 14 से ये लिया हुआ प्रकरण है ये। ठीक। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को और कुछ नहीं तो प्रत्येक शरीर वर्गना जो है उसका जो स्वरूप है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उसके जघन्य और उसके उत्कृष्ट द्रव्य कहाँ पर बन सकते हैं, कौन से जीव के बन सकते हैं, इन प्रत्येक शरीर को प्रत्येक शरीर क्यों कहा गया है, इनसे सचमुच में प्रत्येक शरीर बनता है, क्या ये उपमा के द्वारा या तुलना के द्वारा यहाँ पर कथन किया गया है, ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पर हम लोगों ने आज देखी है। तो आज की इस स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।